और जिस देश का राजा प्रधानमंत्री मस्तक पे त्रिपुंड लगाता हो तो वहाँ चाहिए नहीं, वहाँ बताने की आवश्यकता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। क्योंकि उन्हें आज तक अपने शरीर में हुए परिवर्तन में युवा के अलावा परिवर्तन ही नहीं नजर आया, तो उन्हें मोदी सरकार में क्या घंटा नजर आएगा। वो भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। और बात रहेगी हिंदू राष्ट्र की, तो ये मानना उन गद्दारों को है जो गजवाए हिंद और इस्लाम के नाम पर देश के अंदर 70 सालों में एक गरीब का नाम बताओ जिसकी गरीबी तुमने हटाई हो, बताओ। चलो, एक ना दुर्भाग्य है, जब तक भारत की भूमि पर ना राहुल गांधी जैसे 55 साल के युवा मौजूद रहेंगे तो उन्हें कभी विकास नहीं दिख सकता। नहीं तो मोदी की गरीबी का हम बता दें, गरीबी कैसे हटाई। पूछो जरा उन लोगों से जिनको मकान दिए हैं, पूछो जरा उन लोगों के घरों में जिनके घर इज्जत घर दिए हैं, पूछो उन हमारे किसान भाइयों से जिनको किसान सम्मान निधि, एक गरीब का नाम बताओ जिसकी गरीबी तुमने हटाई हो, बताओ। चलो, यही बता दें। नहीं तो मोदी की गरीबी का हम बता दें, गरीबी कैसे हटाई। पूछो जरा उन लोगों से जिनको मकान दिए हैं, पूछो जरा उन लोगों के घरों में जिनके घर इज्जत घर दिए हैं, पूछो उन हमारे किसान भाइयों से जिनको किसान सम्मान निधि योजना में उनको सम्मान दिया गया, पूछो ना, पूछो ना विपक्ष से इन्होंने क्या करा था। मैं कौन हूँ, मैं युवा हूँ, लेकिन एक ना दुर्भाग्य है, जब तक भारत की भूमि पर ना राहुल गांधी जैसे 55 साल के युवा मौजूद रहेंगे तो उन्हें कभी विकास नहीं दिख सकता। क्योंकि उन्हें आज तक अपने शरीर में हुए परिवर्तन में युवा के अलावा परिवर्तन ही नहीं नजर आया, तो उन्हें मोदी सरकार में क्या घंटा नजर आएगा कुछ। पहले अपने शरीर और अपने शरीर की आयु के अनुसार अपने युवा का पहले ठप्पा हटा लो, और अभी आपको बहुत समय लगेगा पीएम बनने के लिए, कोई कार्य करने के लिए। क्योंकि अभी तो पीएम की तो रेस में आप कहीं तक हो नहीं, और पीएम की रेस में आने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा। पहले अपना युवा का ठप्पा हटाओ और उसके बाद देश की जनता को बताओ कि 70 साल तुमने देश में सिर्फ भ्रष्टाचार, देश के साथ में कितनी गद्दारियां करी, वो सब बताओ। उसके बाद प्रधानमंत्री की रेस में आना और हमें बताना। सन 76 में कांग्रेस की तरफ से देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी थी तो मुझे नहीं लगता कि इमरजेंसी के दौरान में जितना अत्याचार भारत की जनता और भारत की सत्ता और विपक्ष के लोगों के साथ किया गया, मुझे नहीं लगता कि नोटबंदी की भ्रामक खबरों को फैलाने वाली ये प्रियंका गांधी कभी महिला अत्याचार पे कहती हैं मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। श्रद्धा के समय कहाँ थी ये, आई है लड़ने। हमारी कितनी बेटियों के साथ क्या क्या हुआ, ट्वीट किया इन्होंने। ये वहाँ ट्वीट करती हैं जहाँ इनकी राजनीति का कुछ हिस्सा बचने का प्रयास हो जाए, बस। इसके अलावा कोई इनके पास रास्ता नहीं। भारत के अंदर सख्त कानूनों के लिए मोदी सरकार ने कार्य करके दिखा दिया है, महिला सम्मान के लिए। और उन कानूनों में जितनी भी क्षमता होगी भारत के अंदर, उन अपराधियों को सजा सख्त से सख्त फांसी के फंदे तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। जो ढकोसलेवादी हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहे दुराचार पे कर रहे हैं ना, कि इतना फंड दिया है इतना नहीं दिया, वो अपने बहन बेटियों को लिए रख ले फिर। क्योंकि ये जितने भी दुराचार करने वाले हैं तुम्हारी सत्ता के पाले और पोसे लोग हैं जो आज ये सब कार्य कर रहे हैं। ये सब बातें बेकार की, इन्हें मत रखिए। बहन बेटियां, चाहे वो मेरी है, चाहे आपकी है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, चाहे ईसाई है, बेटी बेटी होती है। और बेटी में अगर कोई ये देख रहा है कि वो बेटी इधर की है या इधर की है, तो ये आपकी दृष्टि को दिखा रहा है कि आप केवल राजनीति कर रहे हैं और उसके सिवा कुछ नहीं। नोटबंदी बहुत गलत फैसला था सरकार का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। दुनिया के ऐसा कोई एक कंट्री बताओ जहां नोटबंदी ना हुई हो। अगर नोटबंदी केवल भारत में ही हुई है तो मैं मान सकता हूं कि आप कह रहे हैं कि नोटबंदी गलत हुई है। लेकिन दुनिया के अमेरिका हो, रशिया हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, चाइना हो, हर जगह तो नोटबंदी आने वाले समय पे की जाती है। तो वो गलत कैसे है? अगर गलत होती तो ये देश भी नहीं करते। लेकिन नोटबंदी हुई है तो वो वर्तमान समय और भ्रष्टाचार का जो पैसा जमा करके रखते हैं ना, उनके लिए ये एक तरह का हथियार है। और वो सरकारें उठाती हैं जब जब सत्ता में आती हैं, चाहे वो भारत देश हो, चाहे चाइना देश हो, चाहे कोई भी हो, सभी इस कार्य को करते हैं। यही भारत के लिए उस समय उचित था और वो किया गया। जब पहले भारत में मनमोहन जी हुए या और अन्य प्रधानमंत्री हुए, आज वर्तमान में मोदी जी हैं। और जिस देश का राजा प्रधानमंत्री मस्तक पे त्रिपुंड लगाता हो तो वहाँ चाहिए नहीं,
वहाँ बताने की आवश्यकता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है जी जिसका राजा ही त्रिपुंड माथे पे लगाकर हर हर महादेव के नारे लगाता हो। वो भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। और बात रहेगी हिंदू राष्ट्र की, जी तो ये मानना उन गद्दारों को है जो गजवाए हिंद और इस्लाम के नाम पर देश के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो शांति के दूत कहे जाते हैं, जी। लेकिन वे शांति अप्रिय लोग जिन्हें शांति पसंद ही नहीं, जी उनसे हमारा कोई नाता नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और सदैव रहेगा। और ये जितना जल्दी विपक्ष और इस देश के गद्दार मान जाए, ये उनकी सेहत के लिए अच्छा होगा। अन्यथा आने वाला समय अखंड हिंदू राष्ट्र का संकल्प है, अखंड हिंदू राष्ट्र का। अच्छा, अखंड हिंदू राष्ट्र का संकल्प आप बता रहे हो, वो केवल हिंदुओं के लिए रहे होगा या उसमें जो अभी भारत के जो नागरिक है प्रेजेंट में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग रहेंगे वहाँ पे? देखिए, अखंड हिंदू राष्ट्र का संकल्प भारत के सनातनियों का और सनातन धर्म का है जी, हमारे पूर्वजों का है। जी। क्योंकि जो पीछे से हमारा अखंड हिंदू राष्ट्र था, जी वो कैसे बाहरी आक्रांताओं ने आकर हमारे भारत के टुकड़े किए, जी तो हम अपना टुकड़ा कैसे छोड़ दें। आज हमारे देश के चंद गद्दार गाजा के नाम पर हमास आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं जी। और इजराइल का विरोध कर रहे हैं। जी। तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं जी कि अगर गाजा और इजराइल जी पे आप बात कर रहे हो, तो भारत और भारत से जुड़ा पाकिस्तान अफगानिस्तान किसका है, जी। उस पे भी आ जाओ ना। फिर भारत में ही रहते हो ना, जी। कि बोलो अफगानिस्तान हमारा, पाकिस्तान हमारा, बांग्लादेश हमारा, म्यांमार हमारा, कहाँ झक मरा रहे हो। जी तब तो हम समझें कि आप सही के साथ खड़े हो। आतंकियों के साथ खड़े होने वाले गद्दारों को सोचना होगा कि देश जी केवल राष्ट्रभक्ति से चलेगा, किसी की निजी स्वार्थ की नीतियों से भारत की भूमि पर जो अब तक 70 साल से ये लोग करते आए, वो अब दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि वर्तमान की युवा पीढ़ी 70% से ज़्यादा है और सभी पढ़े लिखे हो चुके हैं। अच्छा, अभी हाल ही में ये इनके बाप इन्हीं के हैं, जी ये कैसे ये साबित करेंगे, ये बताओ। उन्होंने साबित करे, इनके बाप के बाप जी। भी इनके हैं, जी। ये कैसे साबित करेंगे। और इनके भी बाप के बाप जो इस दुनिया में नहीं है, मेरे लिए तो सम्मानीय है, जी मेरे भारत के हैं। लेकिन आप बताओ, आप कैसे साबित करोगे वो आपके। फिर दुर्गा माँ पे आना, फिर उसके बाद बात करेंगे। ऐसे फुहड़ लोगों से जी हमें कोई संबंध नहीं है। ये भारत के गद्दार हैं, मलिच्छ लोग हैं, सीधी सी बात है। योजना में उनको सम्मान दिया गया, पूछो ना, जी पूछो ना विपक्ष से इन्होंने अच्छा। क्या करा था। बीजेपी की सरकार के जो भी काम कर रहे हैं किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मानना है लोगों का भी। बट जो युवा वर्ग है हमारे देश का, वो बीजेपी के कार्यों से नाखुश है, क्योंकि उसको जो रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, स्किल डेवलप करने के बाद भी रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, अपनी स्किल्स को दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहोगे? आपको मैं क्लियर करता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं युवा हूँ जी है? लेकिन